प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी परमेश्वर के लिए एक स्तुति और गीत आराधना के गीत गाएंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपने हम सभी के बीच में सुंदर सा दिन दिखलाया परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर पिता ये यूट्यूब देख रहे परमेश्वर पिता, उन सभी को परमेश्वर पिता तू आशीषित करना परमेश्वर पिता। और जो वचन बोया जाएगा परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बन सके परमेश्वर पिता। जो भी गीत गाया जाएगा परमेश्वर पिता, उससे आपकी स्तुति आराधना होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सभी लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। विनती तुझे दिन समान, आत्मा मंडराता, विनती तुझे दिन समान, आत्मा मंडराता। अंधे देखते, गूंगे बोलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते, पापी क्षमा पाते, लंगड़े चलते, पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है, ज्योति मिलती है, जय भी मिलता है, यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से ज्योति मिलती है।
परमेश्वर की आराधना करेंगे। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज दूँ तो तू दौड़ाता है, सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है, सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है। ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, हर एक बीमारियों को परमेश्वर पिता तू हमें बचा के रखता है परमेश्वर पिता। जब भी हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर पिता तू हमारी हर एक बात को सुनता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जब भी हम परमेश्वर पिता खतरों में रहते हैं परमेश्वर पिता तू हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है परमेश्वर पिता। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर पिता तू हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू हमें कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर पिता, हरदम हमारी हर पल परमेश्वर पिता तू हमारी रक्षा करता रहता है परमेश्वर पिता। हम तुझको भूल भी जाते हैं परमेश्वर पिता, परंतु तू हमको नहीं भूलता है परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और ये सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अभी जो आपका वक्ता परमेश्वर पिता वचन बोएगा परमेश्वर पिता, हम सभी परमेश्वर पिता उससे आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं परमेश्वर पिता
आपके वचन को सुन रहे परमेश्वर पिता, उन सभी लोगों को परमेश्वर पिता तू आशीषित करना परमेश्वर पिता, और आपके दास को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता बोलने वाले वो नहीं, परंतु परमेश्वर पिता आपका आत्मा उनमें होके बोले परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और प्रभु के दास बिशप से सुबोध पॉल परमेश्वर पिता का वचन हमको सुनाएंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। आज का संदेश विषय है यीशु नाम का अंगीकार हमारी सामर्थ है। यीशु नाम का अंगीकार हमारी सामर्थ है। आज का संदेश का विषय है यीशु नाम दुनिया में जितने भी नाम दुनिया के अंदर है उन सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु नाम। बाइबल बताती है, फिलिपियों 2:9 में लिखा है, सब नामों में सबसे उत्तम नाम परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम दिया है। विश्व के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक ही यीशु मसीह है जिसके पीछे सारी दुनिया चल रही है। उस यीशु मसीह के पीछे 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर 30,000 से लेकर 35,000 लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं, विश्वास करते हैं और एक दिन के बाद यीशु मसीह के साथ चलने लगते हैं। यीशु मृत्यु में से जी उठा प्रभु है, केवल एक ही यीशु मसीह ऐसा है। यीशु के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। कोई भी आपकी समस्या क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी आपकी समस्या क्यों नहीं हो, यीशु मसीह के पास हर समस्या का समाधान है। बाइबल बताती है, फिलिपियों 1:11, यीशु मसीह के पास धार्मिकता के फल है। धार्मिकता के फल केवल यीशु मसीह के पास है। आज मैं आपके सामने कम समय में 5 बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह हमारी उन्नति करता है। यदि संसार के अंदर 10,000 साइंटिस्ट हैं तो उसमें से 9,500 साइंटिस्ट किसी चीज का खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनको सफलता नहीं मिली। किसी ने उनको बताया यीशु मसीह के पास आओ, बाइबल को पढ़ो, यीशु मसीह से बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, सामर्थ मांगो, वो तुम्हें रिसर्च करने के लिए बुद्धि समझ देगा और तुम इसमें सफलता प्राप्त करोगे। तो 950 साइंटिस्ट लोगों ने यीशु मसीह के पास आए, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना की और जब वो रिसर्च करने के लिए गए, खोज करने के लिए गए तो उन्हें सफलता मिली। परमेश्वर उन्नति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया मात्र 30 साल की आयु में। उत्पत्ति 41 अध्याय का 43 पद में लिखा है, केवल 30 साल की आयु में मिस्र का प्रधानमंत्री परमेश्वर ने यूसुफ को बनाया। योना नीनवे शहर को भेजा, 1,30,000 लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसे वचन दिया, तब जाकर 1,30,000 लोग बचाए गए। अगर योना मन फिराव को प्रचार नहीं करता तो 1,30,000 लोग बच नहीं पाते। परमेश्वर उन्नति देने वाला परमेश्वर है। शिमशोन, बाइबल के अंदर शिमशोन न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय के 15 पद में लिखा है, शिमशोन ने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1,000 लोगों को मारकर नाश कर दिया। ये केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही केवल ऐसा हुआ है। विश्व के प्रिय विश्वासी भाई बहनों,
जवानों, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, आपके पास पैसा है, पहचान, डिग्री तो है, आपके पास दुकान है, बड़ा बिजनेस तो है, आपकी नौकरी काम अच्छा तो है, आप सालों से आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर भी प्रमोशन, तरक्की, प्रगति, सफलता आपसे बहुत दूर है। इसी कारण से आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप लोगों से, मित्रों पड़ोसी से मिलते जुलते नहीं हैं। आप अपने आप में बहुत निराश हैं, दुखी हैं, ईर्ष्या जलन के साथ बंद कर दिया, परमेश्वर की भक्ति आराधना करना आपने बंद कर दिया। आपके जीवन, घर परिवार, बिजनेस, नौकरी, कमाई, पैसों पर आशीष बरकत नहीं है। प्रिय विश्वासियों, रुको, ठहरो, एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करो और यीशु मसीह से कहो, प्रार्थना करो, अंगीकार करो, मेरा यीशु, तू मेरा जीवन है, मेरी शांति तू है, मेरा बल, मेरी सामर्थ, मेरा यीशु मसीह तू है। मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मेरा ऊंचा गढ़, मेरी उन्नति, मेरी सफलता, मेरी तरक्की केवल प्रभु यीशु मसीह तो है। इसलिए यीशु के नाम से अब मेरा हर काम, मेरी हर बात सिद्ध, सफल होगी, अच्छी होगी। मेरा हर काम पूरा होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह से कहा है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी उन्नति, हमारी सफलता, हमारी तरक्की है। पौलुस पहले कौन था? कलीसिया को सताने वाला, प्रार्थना करने वाली महिलाओं को घसीट घसीट कर दूर करता था, बाइबिल को फाड़ देता था, कलीसिया को तोड़ता था। लेकिन जब पौलुस की मुलाकात जब यीशु मसीह के साथ हो गई, तो वो पौलुस यीशु मसीह पर विश्वास जब उसने किया, तो बाइबिल प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15 पद में बताती है, प्रभु ने उसको कहा, अब तू मेरे लिए अन्य जातियों में, इस्राएलियों में, राजाओं में मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है तो हमारा अंदर से मन और जीवन बदल जाता है। पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति था। बोलता मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। पतरस की जब मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गई, पतरस ने प्रेरितों के काम 4 अध्याय के अंदर 4 पद में पतरस ने ऐसा जबरदस्त संदेश दिया। यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह से संबंध करने के बाद 5000 लोग यीशु मसीह के पास आ गए। जब यीशु के साथ मुलाकात होती है तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमारे परिवार के अंदर होने लगते हैं। विश्व के हर विश्वासियों, अब आपको क्या करना है? इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यीशु को ताकना, यीशु से कहना, तब आपकी उन्नति, तरक्की, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दूसरी भाग 2, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु शांति देता है। बाइबिल बताती है सारी सृष्टि रोमियो 8:22 के अंदर पीड़ाओं में पड़ी हुई है, तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है। सारी सृष्टि, बाइबिल में ऐसा लिखा है। विश्वासी भी, रोमियो 8 अध्याय के 23 पद में लिखा है, विश्वासी भी चीखते, तड़पते, चिल्लाते, रोते, गाते, भटकते फिरते हैं, उन्हें सफलता, उन्नति नहीं। यीशु मसीह दूसरा हमारी बात है, दूसरा हमारा भाग है कि यीशु मसीह शांति देता है। सदियों से ऋषि मुनि, पंडित, साधु संत, मनुष्यों की प्रार्थना यह रही है, पिता परमेश्वर मुझे शांति चाहिए। गीता, रामायण, महाभारत के अंदर एक प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय
इसका अर्थ है, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। और तीसरी बात है, मृत्यु और मां अमृतगमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमर मोक्ष उद्धार सुख शांति का जीवन की ओर ले चल। सदियों से लोग प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनको इसका उत्तर नहीं मिला। बड़े बड़े पुस्तकों के अंदर इसका उत्तर उनको नहीं मिला। इसका उत्तर केवल बाइबल के अंदर यीशु मसीह देता है। यूहन्ना 14:6 में, यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 8:32 में कहा है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। बाइबल में जो दूसरा हमारा विषय है वो ये है, यीशु शांति देता है। आज विश्व का हर देश, शहर, गांव, हर जाति, धर्म, हर समाज, हर परिवार समाज शांति की खोज में दर दर भटक रहा है, ढूंढ रहा है शांति कैसे मिले, शांति कौन देगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27 के अंदर यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं। दूसरी बात, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तीसरी बात वहां पर लिखिए, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और तुम मत डरो। इस पद में 3 बातें आपको मुख्य मिलती है। यीशु अपनी शांति आपको दे रहा है। इस संसार में किसी के पास भी वो शांति नहीं है। दूसरी बात, वो शांति आप रुपए, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात से उस शांति को आप खरीद नहीं सकते। उसकी कोई कीमत नहीं है। जो शांति यीशु मसीह देता है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है। दूसरी बात, तुम्हारा मन ना घबराए किसी बात के कारण। बिजनेस चलता नहीं, पति छोड़कर चला गया, मेरे मित्र ने 60,000 रुपए लिए, अब वापिस नहीं कर रहा है, मैं रिटायर हो गया हूं, अभी मेरी 3 बेटियों की शादी नहीं हुई है। आप किसी भी बात से ना डरे। जक्कई के पास शांति नहीं थी। धन दौलत, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, नौकरी, पहचान, सब कुछ उसके पास थी। उसके परिवार के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। जक्कई को मालूम हुआ कि यीशु मेरे गांव के अंदर आए हुए हैं, मेरे शहर में आए हुए हैं। किसी ने उसको बताया था कि यीशु मसीह शांति देता है, फ्री में, मुफ्त में, और वो शांति देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। जक्कई को जब मालूम पड़ा, जक्कई चुंगी नाका पर से उसने दौड़ लगाई। भीड़ के कारण नाटा था, ठिगना था, वो यीशु को नहीं देख पाया। लेकिन जक्कई वापस नहीं आया। जक्कई का समर्पण, जक्कई का लक्ष्य उद्देश्य, जक्कई का विश्वास, जक्कई का प्रेम, जक्कई का परिश्रम, वो ये सोचकर निकला था, मुझे आज यीशु से मिलना है और यीशु मुझे शांति देगा और यीशु मेरे परिवार को शांति देगा। जक्कई यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह ने उससे कहा, जक्कई जल्दी से आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। ये उदाहरण लूका 19 अध्याय आप लोग सभी लोग जानते हैं। और 10 पद के अंदर जक्कई यीशु को अपने घर ले गया। उसके परिवार के लोगों ने उद्धार पाया, छुटकारा पाया और शांति पाई। लेकिन एक और उदाहरण है बाइबल के अंदर, मार्था और मरियम, 2 बहनें, 2 विचार, 2 उनकी सेवा, 2 उनके काम और 2 प्रकार की उनकी सोच है। जब मार्था ने यीशु को अपने घर बुलाया शांति, आनंद पाने के लिए, लेकिन मार्था यीशु मसीह के पास नहीं बैठी। उसकी जो बहन थी जिसका नाम था मरियम, वो दूर से चलकर आई, अपने घर परिवार का पूरा काम उसने किया और सीधे आकर यीशु के चरणों में वचन सुनने के लिए, भक्ति आराधना करने के लिए मरियम बैठ गई। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। अंदर मार्था बैठी थी, वो बाहर आई और बाहर आके बोलती है,
हे प्रभु मेरी बहन को मेरे पास भेज, कुछ काम करे। यीशु मसीह ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, तेरे जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि मैं तेरे घर आया और तू मेरे पास, मेरे वचन के पास, मेरी संगति के पास तू नहीं बैठी, इसलिए तेरे जीवन में शांति नहीं है। आज विश्व के विश्वासियों, क्या आपके बच्चों की शादियां नहीं हुई? आप चिंतित हैं, व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं? क्या आपके पति की नौकरी छूट गई? आप अशांति में डूबे हैं? क्या आपका कर्ज बहुत है? आप घबरा रहे हैं? आप यीशु के पास जक्कई के समान सच्चे मन के साथ, समर्पण के साथ यीशु के पास आप आए, जैसे जक्कई आया, जैसे मरियम यीशु के पास आई। यीशु का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर। और इन जक्कई ने और मरियम ने अपनी सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल दिया और यीशु मसीह ने उनका उपाय किया। प्रभु आज आपसे भी ये कहना चाहता है, यदि आपके जीवन में शांति, आराम, चंगाई, छुटकारा नहीं है, मैं तुम्हें शांति, आराम, चंगाई और छुटकारा मैं तुम्हें दूंगा। तीसरी बात, यीशु जीवन बचाता है। हमने दो बातों को देखा। पहली बात, हमने इस बात को देखा कि यीशु हमारी उन्नति करता है। दूसरी बात को हमने देखा, वचन के अंदर यीशु शांति देता है। और तीसरी बात हम देखेंगे, यीशु जीवन बचाता है। एक सामरी स्त्री जिसने अपने गांव, शहर, मोहल्ला, समाज में तिरस्कार पाया है, अपमानित, ठुकराई हुई वो स्त्री 5 पति कर चुकी। उस स्त्री से कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, उस स्त्री के पास कोई आना पसंद नहीं करता था। शादी ब्याह, घर परिवार में उस स्त्री को कोई अपने घर के अंदर बुलाता नहीं था। वो सामरी स्त्री बिल्कुल निराश, दुखी, अकेली, बेबस, भूली भटकी, अपमानित वो थी। सामरी स्त्री की मुलाकात जब यीशु मसीह के साथ हो जाती है कुएं पर, तो यीशु के साथ मिलने के बाद सामरी स्त्री का जीवन बदल जाता है। मेरे विचारों से अगर यीशु मसीह कुएं पर नहीं होता तो सामरी स्त्री लोगों का अपमान, जली कटी बातें सह कर इतनी दुखी हो गई थी कि वो कुएं के अंदर गिरकर आत्महत्या कर लेती। लेकिन वहां पर यीशु मसीह था, और जब वहां पर यीशु मसीह था तो सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने उसको बताया कि तू 5 पति कर चुकी। इस सच्चाई को जानने के बाद सामरी स्त्री ने समझ लिया कि यीशु मसीह है पूरे जगत का, पूरे संसार का उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। यह वही यीशु मसीह है जिसके बारे में मैंने लोगों से सुना था। यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका इरादा, उसका फैसला, उसका निर्णय, उसके विचार बदल दिए गए और उस स्त्री ने तुरंत अपने पापों का पश्चाताप किया, अंगीकार किया, अपना जीवन यीशु के हाथ में दिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और उसका जीवन बदल गया। बिना देर किए उसने सत्य से या सत्य के परमेश्वर को या यीशु मसीह को उसने जानकर अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया और दौड़कर वो सामरी नगर को गई और सामरी नगर में जाकर उसने गवाही दी। तो सामरी नगर के लोग, असंख्य लोग यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री का जीवन बदला और यीशु मसीह ने सामरी लोगों का जीवन बदला। और ऐसा ही एक उदाहरण आपको और भी मिलेगा। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय के अंदर 1 से 11 पद के बीच में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु मसीह ने जीवन दिया। यीशु मसीह ने पूछा,
किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया, एक एक करके सब लोग चले गए। तो यीशु मसीह ने बोला, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को एक जीवन दिया। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जीवन बचाता है। यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर 1 से 15 पद के बीच में बैतसैदा कुंड पर एक 38 साल से एक व्यक्ति बैठा था। पूरा जीवन उसका बीमारी की हालत में निकल गया, पूरा जीवन। 38 साल के बाद यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया, वो ठीक हुआ और 38 साल के बाद वो अपने घर परिवार में गया। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 7 पद के बीच में निकोदेमुस धर्म का जानकार, विद्वान, ज्ञानी था। यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझे नए सिरे से नया जन्म लेना है, नई बातों को लेना है। पुराने विचार, पाप, दोष, छल, कपट, बुराई, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव को निकाल के बाहर फेंक दे और सत्य की बातों को अपने जीवन के अंदर ले, सत्य के परमेश्वर को जान। और जब निकोदेमुस ने यीशु मसीह को जाना तो यीशु मसीह ने उसे एक नया जीवन दिया। बाइबल बताती है, यूहन्ना 7 अध्याय के अंदर एक विधवा का एक ही पुत्र था, विधवा का मर गया, लोग उसको उठा के लेकर जा रहे हैं, अर्थी लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह वहां से आ रहा था, यीशु मसीह को बड़ा तरस आया। यीशु मसीह ने कहा, रुको, अर्थी को रोका, जवान से बोला, यीशु मसीह उठ, तुझे बहुत सारी सेवा करना है, मैं तेरा जीवन बदलता हूं। मुर्दा उठ बैठा और उसके द्वारा बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के पास आई। विश्व के हर विश्वासी, आप भी अपना जीवन और अपने परिवार के लोगों का जीवन और अपने माता पिता का जीवन और अपना बेटे का जीवन आपको बचाना है। आपको अपने सास ससुर का जीवन बचाना है, आपको अपने भाई बहनों का जीवन बचाना है, आपको अपने मित्र पड़ोसी का जीवन बचाना है, आपको अपने कलीसिया के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का जीवन आपको बचाना है। जहां पर आप काम करते हैं, वो अधिकारी, वो कर्मचारी के लोगों का जीवन आपको बचाना है। आपके संपर्क में आई हुई हर आत्मा, जिस जगह आप दूध का पैकेट लेने जाते हैं, जिस जगह आप सब्जी लेने जाते हैं, वो आपके संपर्क में आई हुई आत्मा को आपको बचाना है। लापरवाही मत करना, देर मत करना, क्योंकि यीशु आपको देख रहा है। चौथी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु बीमारों को चंगा करता है। तीसरी बात, यीशु जीवन देता है। चौथी बात, यीशु बीमारों को चंगा करता है। क्या आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं? क्या आपकी बीमारी अभी तक दूर नहीं हुई? क्या डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक नहीं हो सकते, आपका बचना मुश्किल है? क्या इलाज करते करते आपका सारा पैसा खर्च हो गया? क्या आपका दर्द अभी तक दूर नहीं हुआ? आइए यीशु के पास। बड़ी से बड़ी बीमारी से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उस जमाने में मरकुस 5 अध्याय के अंदर एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उस जमाने में ब्लड कैंसर उसको था, जिसका कोई इलाज नहीं था। सारा पैसा उसने खर्च कर दिया, डॉक्टरों की दवाइयां ली, डॉक्टरों से इलाज करवाया। बाइबल बताती है वो ठीक नहीं हुई, पर और भी बीमार वो पड़ गई। सारी आशाएं, सारे दरवाजे बंद हो गए। परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया, दवाइयां काम नहीं कर रही, ब्लड उसका शरीर के अंदर से निकल गया। बिल्कुल कमजोर होकर घर के अंदर वो लेटी थी, बैठी थी घर के अंदर। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर के सामने यीशु मसीह आया और बहुत भीड़ की भीड़ है, यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा है। उसने देखा और उसने ये विचार किया, उसने अपना निर्णय लिया, उसने अपना फैसला लिया कि मैं यीशु के द्वारा बच सकती हूँ। यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु
बीमारों को चंगा करता है। उसका फैसला बिल्कुल सही था। यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह स्त्री ने अपनी सारी आशा उम्मीद यीशु मसीह पर डाल दी और वो भीड़ के पास गई और पीछे से यीशु के वस्त्र को छुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। उसका निर्णय, उसका फैसला बिल्कुल सही था। यीशु ने बीमारों को चंगा किया। बहुत से बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया। उस स्त्री के साथ साथ लूका 6 अध्याय के अंदर सूखे हाथ वाला मनुष्य को यीशु मसीह ने चंगाई दी। लूका 4 अध्याय के अंदर 38 से 39 पद में पतरस की सास बुखार में पड़ी थी। यीशु मसीह गया, यीशु मसीह ने देखा आज ये प्रभु के भवन में नहीं आई, क्या हुआ क्या हुआ? लोगों ने बताया उसको बुखार है। यीशु मसीह उसके घर गया और पतरस की सास को बुखार को डांटा और वो स्त्री, बाइबल में लिखा है, वो स्त्री तुरंत चंगी हो गई, उठ के खड़ी हो गई, बैठ गई और वो यीशु मसीह की सेवा करने वाली बन गई। सूबेदार लूका 7 अध्याय के अंदर 1 से 10 पद के बीच में सूबेदार का प्रिय दास मरने पर था। सूबेदार ने कहा, यीशु तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा दास सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा और उसका दास जो सेवक था, जो मरने पर था, वो उसी घड़ी चंगा हो गया। 18 साल से कुबड़ी स्त्री, 18 साल से कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह ने चंगाई दी। आज विश्व के हर बीमार, कमजोर, निराश, दुखी विश्वासियों, यीशु मसीह आपको देख रहा है। आप भी अपना निर्णय, अपना फैसला जिंदा करो, जिंदा करो। पहले यीशु मसीह के वचन के द्वारा, पहले यीशु मसीह के वादों को, पहले यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को खूब पढ़ो, बाइबल के अंदर पढ़ो, प्रार्थना करो, अंगीकार करो, एक दूसरे को बोल बोल के सिखाओ। इस कमरे में, उस कमरे में, आंगन में, छत पे, मित्र को, पड़ोसी को यीशु मसीह का वचन सुनाओ। यीशु के वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ अंगीकार करो। यीशु के नाम से अपनी बीमारी को डांटो। यीशु के लहू के द्वारा अपने बीमार लोगों को ढाको। यीशु की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये बोलो, ए बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह ने बीमारी के ऊपर जय प्राप्त की है। इस नाम से आप अपनी बीमारी को डांटे, आप अपनी बीमारी को ललकारें, आप अपनी कमजोरी को दूर करें। ए बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, हट जा, निकल जा, और सचमुच में वो बीमारी निकल जाएगी। बाइबल में ऐसा लिखा है। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय के 15 पद में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, बीमार बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार ठीक हो सकता है। आप किन ख्यालों में डूबे हुए हैं, किस सोच में डूबे हुए हैं, कौन से डॉक्टर के पास आप जा जाके परेशान हो गए हैं, कौन सी दवा को ले लेकर आप परेशान हो गए। आइए, विश्व के हर बीमार, विश्व के हर दुखी कमजोर लोगों, आप देर ना करें, तुरंत अभी यीशु के पास आकर प्रार्थना अंगीकार करें। यीशु आपको अभी और इसी वक्त ठीक करना चाहता है। और आखिरी बात है, 5वीं बात, विश्व के हर विश्वासियों को यीशु की पहचान बताना है। 5वीं बात है, जितने भी विश्व के अंदर विश्वासी हैं, उनको अपनी पहचान बताना है कि हम कौन हैं। यह बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपकी पहचान से लाखों लोग संसार में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग बन जाएंगे। अगर आप पहचान नहीं बताएंगे तो लाखों आत्माएं नाश हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के पास आपकी पहचान बताने से लाखों लोग यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। एक अंधा था, लालटेन लेकर जा रहा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई अंधे हो तुमको दिखाई नहीं देता, ये लालटेन की क्या जरूरत है? अंधे व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता,
लेकिन जो लोग हैं संसार के अंदर अंधकार में चल रहे हैं, ठोकर खाने से, मेरी लालटेन की रोशनी से वो लोग बच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गड्ढे कांटे के अंदर वो गिर सकते हैं। मैं उनको बचाना चाहता हूँ, मैं उनको सही मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। बाइबल बताती है विश्वासी जीवन दूसरों को बचाने वाला जीवन है। आपको अपनी पहचान बताना है कि आप यीशु मसीह के बेटा और बेटी है। आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, आप यीशु मसीह के दास और दासी हैं। ये आपको पहचान लोगों के बीच में आपको बताना है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर 6 पद में जन्म से लंगड़ा भीख मांगने वाला सुंदर नाम फाटक पर जो व्यक्ति बैठा था, पतरस वहां से निकला। पतरस ने अपनी पहचान बताई। 6 पद के अंदर प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 पद में, सोना चांदी रुपए पैसे धन दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस की पहचान इतनी जबरदस्त थी कि 40 साल से लंगड़ा कभी नहीं चला था, कभी उसने पांव के अंदर जूते नहीं पहने थे। 10 मिनट के अंदर तुरंत पतरस की पहचान बताने के द्वारा वो खड़ा हो गया, उछलने लगा और अपने घर गया। मत्ती 8 अध्याय के अंदर एक सूबेदार ने कहा, केवल मुंह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सूबेदार ने कहा, यीशु मुंह से कह दे, बोल दे, तुझे मेरे दास मेरे के पास आने की तुझे जरूरत नहीं। मरियम ने बिना देर किए जब उसके भाई को लाजर को जब यीशु मसीह ने जिंदा किया, यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा था, मरियम आई, इत्र लेकर आई, इत्र लेकर 300 दिनार का इत्र लेकर आई। और मरियम को कुछ देर तक वहां रुकना था, खड़े होना था कि यीशु मसीह भोजन कर रहा है, लेकिन मरियम ने देर नहीं किया। मरियम ने तुरंत यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाल दिया, बिना देर किए उसने अपनी पहचान बताई। लूदिया स्त्री, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के अंदर एक लूदिया नाम की स्त्री है। पतरस के द्वारा जब लूदिया स्त्री ने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह, लूदिया के परिवार के लोगों ने बपतिस्मा पाया। अब आखिर में लूदिया स्त्री बोलती है, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे साथ रहो, मेरे घर में रहो, मुझे और भी सिखाओ। आज विश्वासी, आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताते? यही वो कारण है, आपकी समस्या का कारण यही है कि आप अपनी पहचान नहीं बताते। मरकुस 5 अध्याय के अंदर 1 से 20 पद के बीच में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक जवान व्यक्ति था। जब यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और वो ठीक हो गया, तो वो कहने लगा, जिद करने लगा, यीशु मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ रहकर सेवा करना है। यीशु मसीह ने बोला, नहीं, पहले अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे ऊपर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पहचान, जवान ने अपनी पहचान बताई। सचमुच में आज आपको भी पहचान बताने की जरूरत है। 2 अंधे, जब यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, 2 अंधों ने यीशु मसीह के साथ भक्ति आराधना करने लगे, पुकारने लगे। उन्होंने काम धंधा बिजनेस बंद कर दिया और यीशु मसीह के साथ मंदिर में गए, अपनी पहचान उन्होंने बताई। आज विश्व का हर विश्वासी हर दिन हर समय 3 लोगों के बीच में अपनी पहचान उसको बताना है। पहला, संसार के अविश्वासी लोग, उनके बीच में आपको अपनी पहचान बताना है कि मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं। नंबर 2, शैतान, शत्रु, विरोधी, नास्तिक लोगों के बीच में आपको अपनी पहचान बताना है। और तीसरी बात, विश्वासी परिवार, विश्वासी घर, विश्वासी सभा मीटिंग में, कलीसिया में, चर्च संगति में आपको अपनी पहचान बताना है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन के अंदर बड़े बड़े काम कर दिए हैं। तब लोग ये जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। हमारा विश्वास किस पर होता है, हमारे साथ कौन रहता है, हम कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, ये लोग इस बात को जानेंगे। हमें क्या अच्छा लगता है, विश्वासी लोगों को यीशु मसीह को
क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता, ये संसार के लोग इस बात को जानेंगे। लोग हमारे स्वभाव को, लोग हमारे व्यवहार को पहचानेंगे। हम किसे मानते हैं और किसे नहीं मानते, हमारा परमेश्वर कौन है, ये आपकी पहचान के द्वारा लोग इस बात को जान सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। आखिरी बात आपके सामने मैं रखता हूं। यीशु मसीह ने कहा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में, सारे जगत के, सारे विश्व के विश्वासी, तुम इस पृथ्वी के गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो, मेरी गवाही तुम्हें देना है। बताओ कितने लोगों को आपने गवाही दी अभी तक? बाइबल बताती है मरकुस 16 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा है तुम सारे जगत में जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से लोगों को समाचार को दो, विश्वास करें, बपतिस्मा ले, वो चेले बनेंगे, उनका उद्धार होगा। तुम जाओ सारे जगत में। बताओ आप कितने शहरों में गए, कितने मोहल्ले में गए, कितने परिवार में आप गए और आपने यीशु मसीह का वचन लोगों को सुनाया। हमारी पहचान से शैतान सचेत होता है, हमारी पहचान से शैतान हमें और गिराने की कोशिश करता है। तब हमारे गिरने से हमारा परिवार, समाज, कलीसिया के लोगों की वास्तविक पहचान होती है। जब शैतान हमको गिराता है तो हमारी पहचान ये होती है, हमारे लोगों की पहचान ये होती है कि कौन से हाथ है जो मुझे और आपको संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब किसी के हाथ आगे नहीं बढ़ते तो हम गिर तो जाते हैं, लेकिन गिरने के बाद हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जरूर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर के पास ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा वचन संगति करते हैं और बड़े मजबूत बनते हैं। और संसार के लोग और शैतान इस बात को जान जाता है कि प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी, प्रभु के दास दासी हैं। मैंने इसको गिराया, ये प्रभु के पास गया, ये प्रभु के पास बैठा और परमेश्वर ने उसको और ऊंचाई पर उठाया और शैतान आपके जीवन से दूर हट जाता है। आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रार्थना, भक्ति, अंगीकार, गवाही के द्वारा आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। फिलिपियों के अंदर लिखा है 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्व के हर विश्वासी आपको परमेश्वर सामर्थ्य देना चाहता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप आज और अभी दुनिया के लोगों को आप बदल सकते हैं। बाइबल में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय 11 पद में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। विश्वासियों, परमेश्वर की नजर में आप मूल्यवान व्यक्ति हो, आप एक कीमती बर्तन हो, आप एक कीमती हथियार हो। परमेश्वर की नजर में आप एक सिपाही हो, आप एक कीमती योद्धा हो। अपने घर में बैठे बैठे अपने जीवन को नाश मत करो, लोगों के जीवन को नाश मत करो। आपकी आशा, आपकी उम्मीद संसार के लोगों के ऊपर है। लोग, संसार के लोग आपको देखते हैं कि कब ये मेरे पास आए और कब यीशु मसीह के बारे में बताए और कब मैं यीशु को जानूं, यीशु मसीह पर विश्वास करूं और कब मैं इस तमाम संसार की बातों से छुटकारा पाऊं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो यहाँ पर आए, जो आना चाहते हैं वो यहाँ पर आए और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे प्रेम, दया, कृपा, भलाई,